जय हिंद। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है। पार्ट 2 में भी हमने जो है 4 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए 32 भाग में 2 भाग में 2 भाग में 2 और भाग में 2। इसको कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि अगर हम 32/1 ले ले और 2/1 ले ले और 2/1 इधर भी 1 और इधर भी 1, तो कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि 2/1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, तो 2 ही है, इसकी 1 लगाने से जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अब हमने भिन्न का हमने भाग करना सीख रखा है पहले से ही। तो क्या करेंगे कि इन सबको भिन्न के हिसाब से भाग करेंगे। तो ये 32/1 का तो 32 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको गुना के चिन्ह को, जैसे हम भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी 1/2 हो जाएगा। फिर 2 के आगे का चिन्ह बदलेंगे तो फिर अगली संख्या पलट जाएगी, नहीं फिर ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम गुना का चिन्ह लगाते जाएंगे और संख्या जो है पलटती जाएगी। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अब कुछ काम नहीं बचा, सिर्फ काटने का काम बचा। इसको हम 32 को 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 16 पे कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 8 पे कटेगा। और फिर 2 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा। और फिर 2 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा ऊपर शेष बचा है वो 2 बटे नीचे 1 ही बचा है, 2/1। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है का और ऑफ का। ठीक है, बोडमास रूल के हिसाब से हम जानते हैं कि पहले का और ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 20/20 है, तो इसको 20 को 20 ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये भाग के चिन्ह को हम नीचे बटे में भी लिख सकते हैं। अब हम 5 का 8 को सॉल्व करेंगे। 5 बटे कितना हो जाएगा, 40। और 40 को क्या कर सकते हैं, हम नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भाग है तो भाग को हमने भाग रहने देंगे, इसको आगे नहीं छेड़ेंगे। अब ये गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है, हम तो गुना का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये 9 भाग में 6 है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये है हमारा ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे जो छोटे ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये 9 भाग में जो 6 है तो 6 रहेगा। फिर गुना का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। फिर अगला ब्रैकेट में जाएंगे। ठीक है, इसमें से क्या आएगा, 10। ठीक है, 10 2 ऑफ 20। ठीक है, तो 10 का 10 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 को जो है 20 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 40 हो जाएगा। तो ये 40 को क्या करेंगे, हम बटे में लिख देंगे। इतना काम हो गया। ठीक है, 20/40 है तो इसको 20/40 को जो हम ऐसे ही रहने देते हैं। 20/40 को गुना का चिन्ह तो गुना का ही रहने देते हैं। ठीक है, अंदर की संख्याओं को हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको भाग करने से पहले गुना नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 6 - 3 था, 6 भाग में था, 6 गुना में 3 यानी कि। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 ये भाग में 6 है तो उसको 6 कर देंगे। गुना में कितना है, 3 है तो 3 कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, ये 10 का 10 ऐसे रहेगा और 40 का 40 नीचे रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, एक से इधर काट सकते हैं। तो इसको हम क्या कितने बढ़िया, 2 3 दूनी 6। ठीक है, अब अंदर कितना बचा है हमारे, 20 भाग में आ जाएगा इधर ये 40। ठीक है, इसको बाहर आ जाएगा, ये तो गुना का चिन्ह तो गुना का ही रहेगा। 9/2 आएगा यहाँ पे, 9/2। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस रहेगा 10/40। ठीक है, 10/40। यहाँ से अगर हम कितना काट सकते हो उतना हम इसको काट लेंगे। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना बचा है आप देख सकते हैं, 9/4 बच गया इधर, 9/4। इधर कितना बचा, 9/4। इधर 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, ये माइनस बचेगा, तो इधर कितना बचेगा, 1/4। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 और नीचे 4 है। इसको एक बार और हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1। यानी इसका वैल्यू जो है 2 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 है तो इसको 4 को ऐसे रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। और 3 भाग में 4 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, 3/4 हो गया है। ठीक है, तो ये 4 है, या 4 गुना में हम ये 3 कर सकते हैं। यहाँ पे ये भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह की जगह हम क्या करेंगे, ये ऐसे बटे में रख लेंगे। अब इस छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 को क्या करेंगे, हम नीचे रख लेंगे। ये छोटा ब्रैकेट का काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट बचा है और बड़ा ब्रैकेट बचा है। तो 4 को क्या करेंगे, इसको 4 का 4 तो ऐसे गुना में ही रहेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ 3 से ये कट जाएगा, तो हमारे इधर कितना बचा है, 3/4 बचा है। अब ये गुना में था तो ये गुना में ही रहेगा, ये 4 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे अंदर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कर जाएगा, 4 से 4 कर जाएगा, यानी कितना बचेगा, अंदर से हमारा बचेगा 1 गुना में 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे किया है।
सबसे पहले इनको गुना किया है क्योंकि 3 के भाग में था तो हमने 3 के बटे में ले लिया है इसको, ठीक है, और इसको यहीं पे ही काट दिया हमने। तो ये 4 था, 4 गुना में था तो कितना हो 4/3 हो गया, ठीक है। 3/4 यहाँ पे था और यहाँ पे कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये गुना में है, ठीक है। ये गुना में, जहाँ पे कोई साइन नहीं रहता वहाँ पे वो गुना में रहता है, तो गुना में था। तो 3/4 हमने यहाँ उतार लिया और 4/3 यहाँ उतार लिया, ठीक है। ये क्रॉस इसको हमने कट कर दिया, इसको भी हमने कट कर दिया। 4 गुना में पहले से बाहर था तो अंदर कितना बचेगा, 1/1 ही बचेगा। 1/1 यहाँ पे लेके आए तो 1/1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। तो 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, दिखने में बहुत आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसमें साइन जो है बहुत ही ध्यान से लगाना होता है। सबसे पहले एक भाग में है तो हम एक भाग में रख लेंगे, क्योंकि हम पहले भाग सॉल्व नहीं करते। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होती है उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये भाग में तो भाग में रहने दें, 1 + 1 है और फिर भाग का निशान तो भाग का ही रहने देंगे। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी 1 + 1 है और भाग है तो इसको भाग ही रहने देंगे, ठीक है। इसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ अंदर वाली चीज़ को ही हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो अंदर वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 है और ये 1 प्लस कितना आ जाएगा 1, ये भाग में 2 है 1 के, तो ये भाग में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही चल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर ही चलेंगे, एक एक स्टेप करके करेंगे आगे। ये 1 भाग में है तो 1 भाग में रहेगा, 1 + 1 रहेगा, ये भाग का है तो भाग का रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर है 1 + 1 तो ये 1 रहेगा, ठीक है। और ये भाग का चिन्ह है तो हम भाग का ही चिन्ह रहने देंगे। अब ये क्या, 2 × 2 और +1 3, यानी कि 3 बटे कितना हो गया, ये 3/2 हो गया, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, हमारा कर्ली ब्रैकेट बचा है और ये बड़ा ब्रैकेट बचा है, ठीक है। 1/, इधर भाग में है तो भाग में रहेगा, ये 1 + 1 ही रहेगा और भाग का चिन्ह है तो भाग का ही चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, ठीक है, और ये +1 है और इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। जब इस चिन्ह को जो है हम इसको पलट देंगे, ठीक है, इसको हम बटे में लेंगे 3/2 को पलटने के लिए, तो कितना हो जाएगा 2/, ये गुना में हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट फिर से क्लोज कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब के अंदर कितना है 1, भाग में 1, ये 1 + 1 रहेगा, भाग का चिन्ह भाग का रहेगा। कर्ली ब्रैकेट को एक बार और रख लेते हैं, तो ये 1 प्लस में ये 1 प्लस में 2/3 है, ठीक है। तो 3 × 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे के स्टेप में हम करेंगे 5/3, 1 + 1, ठीक है। ये भाग में आ गया है और ये इधर कितना आ गया 5, इसको सॉल्व किया हमने तो 5/ कितना आया, ये 3 आया है, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट का काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरफ अब आगे हम सॉल्व करते हैं, इस तरफ इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 भाग में रहेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं 1, ठीक है, +1। अब ये भाग में है, ठीक है, तो भाग में तो ये 1 का ऐसे ही रहेगा और 3/ कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा नीचे इसको लेके आएंगे तो अब ये 3/5 हो गया, तो एक गुना करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5 × 5 5 है और 5 × 5 और 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8/ कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये जब ये भाग का चिन्ह है तो हम जानते हैं कि भाग को अगर हम भाग के चिन्ह गुना में बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। जब ये पलट जाएगी तो 8 × 8 यानी कि ये गुना में है तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 5/8 आ जाएगा। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़ा ब्रैकेट को और फिर उससे बड़ा, और लास्ट में आपको भाग है गुना है जो है वो करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।